दिल तोड़ना ही था तो सलीके से तोड़ा होता। दिल तोड़ना ही था तो सलीके से तोड़ा होता। बेवफाई के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। तूने हंसते हुए साजिश रच दी मेरी मौत की, वरना कातिलों के भी कुछ हिसाब हुआ करते हैं। सोचिए, किसी की मौत किस रूप में आती है, किसी की मौत किस रूप में आती है, लेकिन इंदौर के राजा रघुवंशी को आखिर कहाँ पता था कि उसकी मौत जिस खूबसूरत लबादे में लिपटी हुई आई है, उसको ख्वाबों में भी ख्याल नहीं था, उसको भनक तक नहीं लगी। हाथों में कोहनियों तक मेहंदी, उस पर खूबसूरत चूड़ियां, आंखों में खूबसूरत काजल, मदहोशी ऐसी कि कोई भी देखे तो दिल हौल जाए। चेहरे पर ऐसी मासूमियत, ऐसी मुस्कुराहट के दिल सौ बार लुटने को चाहे। मतलब कहाँ सुना था कि मौत कभी इतनी खूबसूरत होती है। लेकिन जनाब, दुनिया, वक्त और हालात बदल रहे हैं। जिसको दिल समझते हैं वो पत्थर निकलता है। जाने कितने खूबसूरत चेहरों के पीछे कितने कितने राज छुपे हैं, कितने कितने चेहरे छुपे हैं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान। आपको इंदौर मिसिंग कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी का वो अंत बताने आया हूं जिसको सुनकर हर किसी का दिल पुकार उठा, दिल चीख उठा। उसको यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आखिर तक बने रहिए। तो 9 जून की दरमियानी रात, यानी कि 8 और 9 जून के बीच की रात का करीब 1 बजा था। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर रोड और उससे लगता हुआ एक ढाबे का नाम है काशी ढाबा। क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा थी, लोग वहाँ पर ज़्यादा थे नहीं। ढाबे पर एक परिवार था जो शायद खाना खाने या चाय पीने के लिए रुका हुआ था। ढाबे का मालिक, जिसका नाम साहिल यादव है, वो भी थोड़ा सा सुस्ता रहा था। 1-2 लड़के काम करने वाले थे और तभी सड़क पर एक लड़की बदहवास सी कुछ लड़खड़ाते कदमों से ढाबे पर आती है। उसने काली टी-शर्ट, काली जीन्स पहनी हुई है। बहुत ज़्यादा साफ सुथरी नहीं, थोड़ी मटमैली सी भी है। बाल उस लड़की के बिखरे हुए हैं। दिखने में थोड़ी मॉडर्न जरूर है, लेकिन हालत उसकी काफ़ी ख़राब है। थकी थकी सी है, बदहवास सी है। वो ढाबे पर पहुंचती है। जो 2-4 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है, लेकिन कोई उससे कुछ पूछता नहीं। लड़की ढाबे के ही एक छोटू, जो कि वहीं काम करता है ढाबे पर, उसकी तरफ देखती है। छोटू उसके पास में आता है, पूछता है, क्या चाहिए मैडम आपको? कुछ लाऊं आपके लिए? चाय, नाश्ता? लड़की छोटू को देखती है, अपना सिर वो झुका लेती है। कुछ देर सोचने के बाद में बोलती है, छोटू, मुझे एक कॉल करनी है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? छोटू कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन उस लड़की की हालत लगातार वो देखे जा रहा था। उसको लगता है कि ये लड़की बड़ी परेशान है। उसको वो सीधे मना करना ठीक उसने नहीं समझा। छोटू बिना कुछ कहे सीधे अपने मालिक यानी कि साहिल यादव के पास में जाता है। वो काउंटर के ऊपर बैठा हुआ और उस लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि वो थोड़ी सी परेशान लग रही है और कॉल करने का कह रही है, मोबाइल मेरे पास में है नहीं। ढाबे का मालिक जो साहिल यादव है, वो घड़ी की तरफ देखता है, 1 बज रहे हैं। लड़की की हालत भी कुछ उजड़ी है। वो कुछ सोचता है, फिर उस लड़की की तरफ उठकर बढ़ता है, उसको अपना मोबाइल निकाल कर देता है। कहता है कि लो, कर लो कॉल, जहाँ पर भी कॉल करना है। लड़की झट से अपना मोबाइल साहिल यादव के हाथ से मानो वो झपट लेती है और पता नहीं एक नंबर टाइप करती है। और फिर जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो वो लगातार रोते हुए कुछ बात करती है। सामने से भी कुछ कहा जाता है। ढाबे का मालिक, क्योंकि वो उनकी बातें वहाँ से नहीं सुनता, वो वहाँ से अलग हट जाता है। शिष्टाचार उसको ऐसा नहीं लगता कि किसी की बातें सुनना शिष्टाचार है, तो वो वहाँ से हट जाता है। अब बात ख़त्म हो जाती है। लड़की जो है वो मोबाइल ढाबे मालिक को दे देती है और उसके बाद में वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। लगातार वो रोए जा रही थी लड़की। पास ही एक परिवार बैठा हुआ था। उस परिवार के अंदर एक महिला होती है। वो महिला उठ के उस लड़की के पास आती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। चुप हो जाओ, क्या बात है, पूछती है। लड़की उसको बताती नहीं है। वो ढांढस बताती है कि कोई बात नहीं, कोई अगर परेशानी होगी तो सब दूर हो जाएगी, तुम चुप हो जाओ। उसके बाद में वो जो परिवार की जो महिला जो उसको चुप करा रही थी, वो ढाबे मालिक के पास में जाती है और कहती है कि लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है, बड़ी परेशानी में है, और तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम एक काम करो, पुलिस को कॉल कर दो।
ढाबा मालिक भी समझ जाता है कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ जरूर है। वो 112 नंबर पे पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि साहब यहाँ पर अभी रात को एक लड़की आई है, उसकी हाल काफ़ी बेहाल है और वो कुछ काफ़ी रोए जा रही है, परेशान सी लग रही है, कुछ बदहवास सी है। तो जो गश्त दल रात को जो तैनात था वो तुरंत वहाँ पर ढाबे पे आ जाता है, लड़की को देखता है, उससे कुछ पूछताछ करता है, कहता है कहाँ से आई हो, क्या है। लड़की उस वक्त कुछ बताती नहीं है और उसके बाद में वो जो पुलिस वाले हैं, जो गश्त दल है, उनको लेकर थाने के अंदर आ जाते हैं। थाने में उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। तो वो बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। ये नाम सुनकर जो पुलिस वाले हैं कुछ थोड़ा सा चौंकते हैं, सोचते हैं कि यार ये नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ है। उसके बाद में फिर वो बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। जैसे ही वो ये कहती है तो उन पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि अब वो समझ जाते हैं कि जिस केस ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, इंदौर का जो कपल जो मेघालय के शिलोंग में मिसिंग हो गया था और उसके 11 दिन के बाद में पति राजा की लाश उनको मिलती है और उसकी जो पत्नी जो उस वक्त से गायब थी, जिसको लगभग हर काफ़ी राज्यों की पुलिसें उसको ढूंढ रही थी और जिसको अपहरण करके बांग्लादेश तक ले जाने की बातें सामने आ रही थी, ये तो वही सोनम है। तुरंत गाजीपुर के आला अधिकारियों को कॉल किया जाता है, सभी थाने के अंदर पहुंचते हैं। उसी वक्त जो है वो काफ़ी हड़कंप मच जाता है। जो यूपी के जो बड़े आला अधिकारी है लखनऊ, उन पे वहाँ पे पता बताया जाता है कि साहब जो सोनम रघुवंशी जिसको पूरे देश में ढूंढा जा रहा था, जिसको बांग्लादेश ले जाने की बातें हो रही थी, वो तो यहाँ गाजीपुर के अंदर एक ढाबे के ऊपर मिली है। उसी वक्त जो लखनऊ में बैठे जो आला अधिकारी हैं वो इंदौर के आला अधिकारी पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं वहाँ, क्योंकि जो सोनम रघुवंशी है वो मिसिंग थी और वो गाज़ीपुर के अंदर मिली है। और इधर इंदौर की पुलिस भी रातों रात जाग जाती है क्योंकि उसकी तलाश मतलब इंदौर की पुलिस तो कर ही रही थी, जो मेघालय की जो पुलिस थी वहाँ के भी बड़े बड़े अधिकारी वो इंदौर आए हुए थे और उनको तुरंत जो है वो बताया जाता है कि मेघालय की पुलिस उसी वक्त उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए निकल जाती है और सोनम को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। उसको वहीं एक सेंटर है जहाँ महिलाओं को रखा जाता है, वन सेंटर, वहाँ पर रखा जाता है। उससे ये भी पूछता है कि तुमने ढाबे वाले से फ़ोन लेकर जो है फ़ोन किया, वो किसको किया। तो वो बताती है कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पर गाज़ीपुर के अंदर हूँ और गाज़ीपुर में इस तरीके से यहाँ इस ढाबे के अंदर हूँ। अब दरअसल ये वही सोनम है जो मेघालय से गायब हुई थी, वही कपल जो इंदौर से मेघालय शिलोंग घूमने के लिए गया था और वहाँ मिसिंग हो गया था। पूरे देश में इस कपल को लेकर हंगामा था और उसके बाद में 11 दिन बाद पति जो है राजा रघुवंशी, उसकी लाश मिलती है, लेकिन सोनम थी जो पत्नी वो गायब थी। अब पत्नी सोनम को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि जो सोनम को वहाँ की लोकल गैंग ने बांग्लादेश भेज दिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते। कोई बता रहा था कि उसका अपहरण हो गया, कोई बता रहा था कि उसको मार के कहीं फेंक दिया गया है और कोई कह रहा था कि कॉफ़ी वालों से झगड़ा हुआ, कॉफ़ी पीने वालों से झगड़ा हुआ, कोई बता रहा था कि साहब वहाँ होटल वाले, गाइड वाले, उनसे झगड़ा हुआ। तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं लोकल गैंग के साथ में मिलके और उसकी कहीं हत्या कर दी हो। तो कुल मिलाकर अलग अलग थ्योरी सामने आई थी। दोनों जो है वो दोनों परिवार, दोनों पति पत्नी, दोनों के परिवार काफी परेशान थे। इधर जो सोनम के भाई को सोनम ने फोन करा था, तो सोनम का भाई उस वक्त शिलोंग में ही, मेघालय के अंदर ही सोनम को ढूंढ रहा था, जबकि वो इधर गाजीपुर के अंदर थी। तो कुल मिला के ये सारी थ्योरी चल रही थी। इसमें से एक थ्योरी ये भी थी कि कहीं सोनम ने अपने पति का कत्ल करवाकर फरार तो नहीं हो गई। और आखिरकार जिस सोनम के बांग्लादेश में होने के दावे किए जा रहे थे, वो सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर रात की 1 बजे मिलती है। और फिर सुबह मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा का 9 जून 2025 की सुबह 7:09 के आसपास एक्स पर एक ट्वीट आता है। जानकारी साझा की गई, मुख्यमंत्री थे मेघालय के
कॉनरेड के संगमा। वो लिखते हैं कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला के ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यही महिला राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी है, जिसने आत्मसमर्पण किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने लिखा और बताया अब ये जा रहा है कि इसी ने भाड़े के हथियारों से अपने पति की हत्या करवाई। दरअसल कहानी जो निकलकर सामने आई है वो इस शातिर सोनम की वो बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल इस मामले में मेघालय की जो पुलिस है वो पूछताछ करते हुए एक गाइड तक पहुंची। गाइड जो है वो सामने आया क्योंकि वहीं का गाइड था जिसका नाम अल्बर्ट पेड नाम है। वो उसने ये पुलिस वालों को बताया कि 23 मई 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो क्या देखता है कि एक कपल, जिस कपल के बारे में उसने जब जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली, जो बताया, तो उस लड़की का नाम सोनम रघुवंशी है, जिसका पति उसका नाम राजा रघुवंशी है। ये दोनों साथ में थे और इनके साथ 3 और लोग थे। अब 3 कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, तो इसकी उसको कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और हिंदी उसको आते नहीं थी। और गाइड को या तो अंग्रेजी जानता था या फिर अपनी लोकल भाषा जो उससे खासी बोलते हैं उसको वो जानता था। अब उसने बताया कि उससे पूछा कि मैं आपको क्या सेवाएं दे सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको कहाँ घूमना है, आप मेरे साथ में चल सकते हैं। तो अल्बर्ट पेड ने जितनी भी बातें उन लोगों से की, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम आपको साथ में लेकर नहीं जाना चाहते। इसके बाद में उन्होंने एक दूसरा जो गाइड होता है उसको साथ में ली, उसको मदद मांगी और उससे कहते हैं कि हमको घूमना है। जो पहले वाला जो गाइड था उनके पास में आया था, जिसने पुलिस को बताया, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब दूसरे वाले गाइड के साथ को लेके वो चल देते हैं। लेकिन ये स्थिति हो जाती है कि अचानक ये लोग गायब हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इस मामले में अब जो सारी की सारी बातें हैं जो सामने आई हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग जो है वो चल रही हैं। और इस मामले में अब सारे के सारे पुलिस अधिकारियों के बयान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके बयान आ रहे हैं, मेघालय के जो आला अधिकारी हैं उनके बयान आ रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा है और साथ में महिला को भी हिरासत में लिया है। पुलिस का यह दावा है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उस कत्ल में इस लड़की का पूरा के पूरा रोल है और इसी ने लोगों को, हत्यारों को हायर किया है। हायर करने के बाद में उसने अपनी पति की हत्या करवाई है। हत्या क्यों करवाई, क्यों नहीं करवाई, इस बारे में अभी चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर जो सामने आ रहा है वो सामने ये आ रहा है कि जो सोनम रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की, राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। और वो दरअसल मेघालय पूरे एक प्लान के तहत अपने पति को लेकर के गई और साथ में हत्यारों को भी लेकर के आई। पुलिस ने अभी पहले 3 आया था, लेकिन अभी जो रिसेंट जानकारी है वो 4 लोगों को, 4 हत्यारों जो उसके साथ में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद में उनसे सारी की सारी जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल मैं अभी भी आपको बताता हूं कि सोनम रघुवंशी ये दरअसल बहुत शातिर है। वो इतने दिनों तक, हत्या करने के बाद में इतने दिनों तक छुपी रही, लेकिन जैसे ही कल का जो अपडेट था, तो कल पुलिस को यह पता चल गया था कि किन लोगों ने हत्या की है और ये इंदौर के लोग हैं। उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और जैसे ही इसका अपडेट आया, अब इसने देख लिया, इस सोनम ने, कि अब मैं बच नहीं सकती, मुझे छुपने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी के सारी चीजें सामने आ जाएगी। पुलिस जो है वो सारा सच उगलवा लेगी और इसीलिए इस सोनम रघुवंशी ने एक तरीके से ये आत्मसमर्पण कर दिया या पुलिस को अपने आप हवाले कर दिया। क्योंकि जो सारी चीज़ें सामने आई, सारी चीज़ें वो ये है कि जो परिवार वालों की सहमति से ये
शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तब कुछ ऐसी बातें सामने थी नहीं कि भाई लड़का लड़की पसंद नहीं है। आराम से जो फोटो सामने आ रहे हैं उसके अंदर दोनों हंसते मुस्कुराते हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ये सारे के सारे सवाल है। क्यों लड़की ने आत्महत्या करवाई? लड़की, अब ये भी सामने आ रहा है कि जो लड़की है वो फैसला लेती है कि हनीमून मनाने के लिए हम कहीं दूर चलेंगे, मेघालय चलेंगे। और जो पहले कश्मीर का प्लान था, कश्मीर का प्लान क्योंकि आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर हुई तो पहलगाम में, उसके बाद में प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और उसके बाद में ये तय करते हैं कि हम माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाएंगे और इसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ेगा और गुवाहाटी से सीधे शिलोंग की तरफ चले जाएंगे। शिलोंग की में जो घाटियाँ हैं, जो वादियाँ हैं, वो देखेंगे, हनीमून का लुत्फ लेंगे। कुछ ऐसी इनकी प्लानिंग थी। 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का ये टूर था। आराम से ये लोग घूम रहे थे, पल पल की जानकारी ये अपने परिवार वालों को दे रहे थे। 30 मई 2025 की सुबह लगभग दोपहर 1:45 पे सास का फोन आया। सास मतलब जो सोनम रघुवंशी है उसकी सास उमा देवी का फोन आता है। वो बताती है कि बेटा कहाँ पर हो, कैसे हो, तुमने व्रत किया या नहीं किया, ये सब जानकारियां वो जुटाती है। और वो फ़ोन करके कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोनम बोलती है कि मैं बाद में बात करती हूँ, यहाँ पर नेटवर्क का काफ़ी इशू है, थोड़ी दिक्कत है और आपसे मैं बाद में बात करूँगी। सास को ये कि अगर वो फ़ोन बंद कर देती है और उसके बाद में उसका फ़ोन से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद में फिर कभी उसकी बात हो नहीं पाती। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक उनका इंतज़ार किया जाता है। आखिरकार 25 मई की इमरजेंसी लैंड जो है वो 25 मई को भी नहीं, जब उनका पता चलता तो उसके बाद में फिर परिवार वाले वहाँ पर आ जाते हैं। और जो दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी का भाई है और जो लड़की है उसका भाई, ये वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं, इमरजेंसी फ़्लाइट लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद में अपने बहन के, अपने भाई की वो तलाश करते हैं। और लोकल पुलिस, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि भाई लोकल पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है, उनकी मदद ली जाती है और काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। 11 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे ये जो केस है पूरा देश के अंदर फैल जाता है कि आखिर ये एक कपल कहाँ गया, किस तरीके से आया। और इसमें ये चीज़ भी सामने आती है कि यहाँ पर जो भी आते हैं कपल, कई लोग कपल गायब हो जाते हैं, इनको ट्रैफिकिंग करके और सब वहाँ बांग्लादेश भेज दिया जाता है, महिलाओं को बांग्लादेश भेज दिया जाता है वगैरह वगैरह। काफ़ी चीज़ें सामने आई। तो एक तरीके से जो मेघालय का जो पूरा सिस्टम है, वहाँ के वहाँ की सरकार पर भी ये एक बहुत बड़ी तोहमत लगती है कि अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो एक अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, वहाँ का टूरिज्म कम हो सकता है। तो इसको लेकर भी मेघालय सरकार खुद इंटरेस्ट लेती है और सब अब इसके अंदर सब के सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। इधर इंदौर, यहाँ पे मध्य प्रदेश से जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं और यहाँ सरकारें इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि अब ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया था। और उसके बाद में 11 दिन के बाद में 1000 फुट की गहराइयों के नीचे उस जगह वहाँ पर जो राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और वो उसके हाथ पे जो राजा लिखा हुआ था उससे उसकी पहचान की जाती है। और वहाँ पर कुछ धारदार हथियार वगैरह वो भी मिलते हैं। उससे लगता है कि हाँ इनको मार दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है, गहरी खाई में उसको डाल दिया गया है। तो इस सारी बातों से, लेकिन उस वक्त वहाँ पर आसपास कहीं भी सोनम नहीं मिलती। सोनम को तलाशने के लिए वहाँ की SDRF, NDRF, लोकल पुलिस, पर्वतारोही, तमाम टीमें वहाँ सब के सब काम कर रही थी और STF का गठन किया जाता है। परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि CBI की मांग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री हों या फिर देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को लेटर लिख दिया गया था। पूरे देश में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन यह हड़कंप उस वक्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जब एक लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है और उसका नाम सोनम रघुवंशी होता है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत के अंदर ले लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। बस लोगों का जिस तरह से ये कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है? लेकिन घर वाले, परिवार वाले अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मतलब ये जो है सही नहीं है और सोनम के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। तो कुल मिला के अभी इसके अंदर बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। सबसे पहले तो
मोटिव क्या था आखिर, जो उसका कत्ल भी करवाया, अगर सोनम ने कत्ल करवाया तो उसका मोटिव क्या था, क्यों कत्ल करवाया, कौन, क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मान लो कत्ल करवाया तो कहीं ना कहीं उसके पहले से प्रेम संबंध हो गए। अगर प्रेम संबंध थे तो भैया शादी काहे को की, और अगर मान लो शादी कर ली थी तो उस बेचारे को मारा क्यों। तो काफी कुछ चीजें हैं जो सामने आएंगी, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।